वो कहते हैं कितना आसान है प्यार में पड़ जाना और उतना ही मुश्किल है उस प्यार को निभा के आगे बढ़ जाना। तो गाइज़, अगर आपकी भी लाइफ में कुछ इस समय ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है कि आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, या आप भी कोई रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो थोड़ा सा समय निकाल के और वीडियो को पूरा देखें, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखें। मैंने कई सारे टिप्स बताए हैं और ट्रिक्स शेयर किए हैं कि किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, फॉरएवर आप उनके साथ रह सकते हैं या उनके साथ रह सकती हैं जिनको आप प्यार करते हैं। तो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में या फॉरएवर के लिए फिक्स करने के लिए जो सबसे पहली टिप आपके काम आएगी, आपकी ट्रिक्स आपके काम आएगी, वो है कमिटमेंट। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत रिश्ते टूट रहे हैं, मतलब बहुत लंबा नहीं चल रहा है। कोई किसी से मिला, ठीक है, प्यार हुआ, पसंद किया एक दूसरे को, और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनका ब्रेकअप हो गया या फिर ख़त्म हो गया रिश्ता। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि प्यार तो हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि प्यार तो हो जाता है, उसमें हमारा कोई वो नहीं होता, रोक नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन जब मुश्किल तब आती है जब प्यार होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं कि हम अपने रिश्ते को फॉरएवर चलाएंगे, बहुत आगे चलाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब दोनों पार्टनर से कोई एक जब कमिटमेंट चाहता है, जब कमिटमेंट देने की बारी आती है तो सब डर जाते हैं और वहीं पर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। फिर लगता है कि प्यार नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं और प्यार पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो जब भी आप किसी के साथ मतलब पहले तो मैं ये कहूँगी थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए वो आपके लायक है या नहीं है, या आपको मतलब सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन है या सच में आप प्यार करते हैं या आप उसको अपनी पूरी लाइफ आप उसके साथ बिताना चाहते हैं। पहले तो आप ये लीजिए, देखिए, टाइम लीजिए, और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ यही बंदा या यही बंदी मेरे लिए बना है या बनी है, तो फिर आप उसको कमिटमेंट देने में देर मत कीजिए, आप तुरंत उसको कमिटमेंट दे दीजिए। अब क्या होता है कि कमिटमेंट तो आपने दे दिया और अब रिश्ता बन गया, रिश्ता आपका एक स्टेप आगे चला गया, और कमिटमेंट अपने साथ लाता है ढेर सारा लायबिलिटी और ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि आपने जिनको कमिट किया है, जिनको कमिटमेंट दिया है, उनमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद है, या उनमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद है। ये आप डिसाइड कर लीजिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप उनके साथ ट्रस्ट सबसे नंबर 1। जैसे सपोज दैट आप कमिटमेंट कर दिए और आप रिश्ते को और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। और 1 2 3 करके आपने बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहला तो आपका ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हर आदमी अपने पार्टनर से चाहता है और उसके साथ वो समझौता नहीं कर सकता, और कुछ चीज़ें जिनके साथ वो समझौता कर सकता है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। जैसे ट्रस्ट, इसके साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता। लॉयल्टी, इसके साथ भी कोई समझौता नहीं हो सकता। और रिस्पेक्ट, इसके साथ भी कोई समझौता नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ये सबके लिए होगा यही। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लीजिए। और उसके बाद है कि अरे कभी गुस्से में डांट दिया, या कभी कुछ चीज़ें हैं जो बाद में आती हैं जिनके ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी को आपने डिसाइड कर लिया। अब इससे क्या होगा कि जिन झगड़ों से, जिन वजह से हमारा रिश्ता टूटता है, जिन प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ें आपने अंडरलाइन कर दी कि ये ट्रस्ट नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ऐसे करके आप कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि हमको किस चीज़ पे बोलना है, किस चीज़ पे नहीं बोलना है। ठीक है, आप ट्रस्ट इशू के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो उस पर आप बिल्कुल बोलेंगे। लॉयल्टी की बात आती है तो वहाँ पर आप बिल्कुल बोलेंगे, और रिस्पेक्ट की बात आती है तो वहाँ पर आप बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उसके बाद देखा है, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद हैं, और जैसे जोर से चिल्ला के बात करना या कुछ इस तरह का, उसको हम बदल सकते हैं, धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, या तो फिर उसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अब बारी आती है एडजस्टमेंट की। अब नेक्स्ट टिप है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहाँ करना है ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रस्ट इशू के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं, लॉयल्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं, और रिस्पेक्ट के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आपका पार्टनर आपको एब्यूज़ करता है
या फिर करती है, या फिर मतलब बदतमीजी से बातें करना, या फिर कुछ हाथ उठाना, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोग सब जानते ही हैं कि किस किस तरह की चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप उनको पहले ही बता दो कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इससे क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई इशू आता भी है तो आप इन 3-4 चीज़ों को छोड़कर बाकी नीचे वाली चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे चिल्ला के बात करना, या फिर कभी गुस्से में डांट देना, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। वहाँ पे हमको उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि इसके लिए मैं ये चीज़ें ठीक मतलब एडजस्ट यहाँ पर मैं कर सकती हूँ। तो अब चलिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। और अब आता है चेंज। ये सारे जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ सीक्वल में, ये सब रियल में काम करता है। ये आप आजमा के देख सकते हैं। जिनके साथ भी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई इशू लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को अप्लाई करें। नो डाउट कि आपका सब सही होगा। और अगर नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो, अगर होता है तो भी बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि अब बारी आती है चेंज। आपने सबसे पहले तो कमिटमेंट दिया, फिर आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि किन चीज़ों पे हम समझौता करेंगे, किन चीज़ों पे नहीं करेंगे, ये डिसाइड हो गया। फिर आता है नंबर किसका, एडजस्टमेंट की। इन चीज़ों पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं। फिर बारी आती है आगे चेंज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चेंज करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जोर से बात करना, चिल्ला के बात करना, या कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बदल सकते हैं, प्यार से सुधार सकते हैं, समझदारी से सुधार सकते हैं। वहाँ पर हमको अपने प्यार को प्रायोरिटी देनी है, अपने रिश्ते को प्रायोरिटी देनी है, ना कि उस चीज़ को। क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी गलतियाँ, डिफ़ॉल्ट तो सबके अंदर होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। ये भी बात आप जानते हैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होती है, तो उनको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊँगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है, प्यार से, आराम से। बहुत चिल्लाना नहीं है, बहुत डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को, बिल्कुल किसी को नीचा नहीं दिखाना है, नहीं तो आपके में और आप में और उनमें डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। तो अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा सा एफर्ट। रिश्ता देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दुनिया में, इससे इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग तो कोई और चीज़ नहीं है। पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, जॉब कभी भी पा लेंगे, और सारी चीज़ें कभी भी हो जाएंगी, पर रिश्ता अगर अच्छा इंसान जो आपको सच्चा प्यार करता है, अगर वो प्यार में कोई कमी नहीं है, लॉयल्टी में कमी नहीं है, ट्रस्ट में कमी नहीं है, तो उस बंदे को या उस बंदी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे सही कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज करेंगे, एक्शन ऑफ लव, प्यार से। थोड़ा आप उनको टाइम दें, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करें, या मैं लड़का लड़की दोनों की बात यहाँ पे कर रही हूँ, किसी एक के साथ ये नहीं जाता है। क्योंकि रिश्ते में दोनों इन्वॉल्व होते हैं और दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वली होती है, और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल होती है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि लड़का के लिए है, लड़की के लिए नहीं है, लड़की के लिए, सब दोनों के लिए है। तो उनके साथ बैठें, उनको समझने की कोशिश करें, ये जानें कि कहाँ कहाँ पे वो इमोशनल हैं, और जहाँ पे वो इमोशनल हैं वहाँ पर आप जाकर उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो वो कभी भी आपकी किसी भी बात को नहीं टालेंगे। तो उसको एक्शन ऑफ लव से आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा केयर दिखा सकते हैं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्यार दिखा सकते हैं, थोड़ा मेंटेन होकर रह सकते हैं, थोड़ा अपने आप को अट्रैक्टिव बना के रहिए। जब आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनिए, या मतलब उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिए, आकर्षित करिए उनको किसी भी तरह। और उसके बाद प्यार से धीरे धीरे उन चीज़ों को आप दूर करेंगे। कभी भी गुस्से से कोई भी चीज़ नहीं जीती जा सकती। हमेशा किसी का दिल, कोई भी चीज़ प्यार से जीती जा सकती है। कोई भी बुराई को आप प्यार से ही ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को आप शांत होकर और इसी से ख़त्म हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लर्न हाउ टू लेट गो। देखिए, जब रिश्ता हमारे लिए, हम रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारे लिए और सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हम आराम से या तो बैठ के सुलझा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्यार से सुलझा सकते हैं, बात करके सुलझा सकते हैं, या तो फिर अगर बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई माने नहीं रखती है, तो उसको लेट गो करो, जाने दो। कल उन्होंने क्या किया, अगर वो अब सुधर रहे हैं, सही हो रहे हैं या सही हो रही हैं, तो कल उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया या बहुत चिल्लाए मेरे ऊपर या चिल्लाई, तो आज उसको लेके कोई इशू ना करो।
रिश्ते में हमेशा नयापन होना चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को भूलते जाओ और लेट गो करना सीखो, क्योंकि रिश्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेट गो करना। अगर किसी के साथ हम पूरी ज़िंदगी रहना है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हो जाता है कभी कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, कभी चिल्लाना, गुस्सा होना या कुछ हो जाता है, तो उन सब बातों को अगर आप दिल में लेके बैठे रहेंगे तो आप डेली कुंठा में रहेंगे, निराशा में रहेंगे और गुस्से में रहेंगे, और कभी भी आपका वो प्यार बाहर निकल के नहीं आएगा जो आप उनको करते हैं या करती हैं। तो हमेशा सारी चीज़ों को लेट गो करना सीखिए और अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दीजिए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए। तो गाइस, आई होप आपको मेरे टिप्स और ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि हर आदमी दुनिया में किसी न किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी को प्रेम करता है। तो हमें जीवन के हर मोड़ पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और उन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये वीडियो में लेके आती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, और अगर उससे भी अच्छा लगा हो तो शेयर, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हैं तो कोई बात नहीं, अगर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइज, ये अनाउंसमेंट मैं अपने वीडियो में भी पहले भी कर चुकी हूँ मैं, कि ये एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, अनटोल्ड ट्रुथ विथ नीतू सिंह। तो इसमें मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करूँगी जो हमारे जीवन के रिश्तों से जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, प्यार से जुड़े हुए हैं, और मतलब किसी भी जो भी रिलेशनशिप या फिर सोसाइटी से जुड़ी कुछ भी बातें हैं उनको मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक लेके आऊँगी, और आप देखना अगर आपको रिलेट करता है तो ठीक, और नहीं रिलेट करता है तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए, कमेंट्स करिए और मेरा हौसला बढ़ाती रहिए, और ये भी बताइए कि क्या मैं सही कर रही हूँ, ये वीडियो आपको सही लग रहा है, आपको कुछ मोटिवेट कर रहा है, तो मैं आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़